हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स। हम सभी बच्चों की स्किन को लेकर के काफ़ी पॉजेसिव होते हैं, खास करके उनके स्किन कलर को लेकर के। कई लोग तो काफ़ी ऑब्सेस्ड होते हैं बच्चे की फेयर स्किन को लेकर। प्रेगनेंसी के दौरान भी हम बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स करते हैं जिससे पैदा होने के बाद बच्चे का कलर गोरा आए, बच्चे की स्किन फेयर दिखाई दे और बच्चा गोरा गोरा पैदा हो। वैसे तो पर्सनली मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि कलर से कोई खास फर्क पड़ता है। बच्चे तो किसी भी कलर के हो बहुत क्यूट लगते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे की फेयर स्किन का क्रेज हर माँ में होता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान माँ को बहुत सारी ऐसी चीजें खाने की सलाह दी जाती है जिससे बच्चे का कलर फेयर हो। जैसे कि केसर मिल्क पीना चाहिए, ऑरेंजेस खाने चाहिए, ग्रेप्स खाने चाहिए, या फिर हमें कोकोनट वाटर पीना चाहिए। और भी ऐसी बहुत सारी टिप्स वुड बी मदर को दी जाती हैं। अगर आपके बच्चे की स्किन फेयर नहीं है तो आज मैं आपको कुछ बहुत ही नेचुरल टिप्स दे रही हूँ जिनको फॉलो करके आप बच्चे की स्किन को नेचुरली फेयर कर सकते हैं। इन टिप्स के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये टिप्स 100% वर्क करती हैं। कहते हैं कि 40 दिन के अंदर बच्चे का कलर चेंज होता है, और ये बात है भी बिल्कुल सही। अगर बच्चा फेयर पैदा होता है फिर भी अगर हम उस स्किन की केयर नहीं करते हैं तो उसका कलर चेंज होकर ब्लैक होने लगता है। इसी तरह से सांवले बच्चे का कलर भी फेयर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कई लोग मार्केट के आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। इससे बच्चे की स्किन पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चे की स्किन जो होती है वो बड़ों के मुकाबले में 10 टाइम्स सॉफ्टर होती है। और किसी भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट को बच्चे की स्किन पर हमें यूज नहीं करना चाहिए। इसके बजाय बहुत ही नेचुरल होममेड रेमेडीज हैं जिनको यूज करके आप बच्चे की स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं, बच्चे की स्किन को फेयर दिखा सकते हैं। तो चलिए इन टिप्स को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे की वीडियोस आप रेगुलरली शेयर करने के कुछ बहुत ही इफेक्टिव टिप्स भी बताऊंगी। और इसके साथ साथ एक होममेड फेस पैक भी हम तैयार करेंगे जिसको लगाकर आप बच्चे की स्किन को फेयर करने के लिए मेरा सबसे पहला टिप है फ्रूट जैप। फ्रूट जैप यानी कि फलों का रस। कुछ बहुत ही न्यूट्रिशियस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि एप्पल, ऑरेंजेस। ये काफ़ी वाटरी फ्रूट्स होते हैं जो कि बच्चे की स्किन को जल्दी से सॉफ्ट करते हैं और ग्लोइंग बनाते हैं। फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स बच्चे की एपिडर्मिस यानी कि बच्चे की स्किन की आउटर लेयर को जल्दी से क्लीन करते हैं, जिससे बच्चे की स्किन जल्दी से सॉफ्ट होती है और धीरे धीरे फेयर होती जाती है। आफ्टर 4 मंथ्स ही बच्चे पर अप्लाई कर सकते हैं। 4 महीने तक बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, यानी कि सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, जिससे बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, उसकी स्किन भी ग्लो करती है। बच्चे की स्किन को फेयर करने के लिए मेरा दूसरा टिप है हॉट ऑयल मसाज। हॉट ऑयल मसाज हमेशा से ही बच्चे की स्किन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। पुराने समय से ही हमारी दादी नानी हमेशा ये कहती रही हैं कि बच्चे की गुनगुने तेल से अच्छे से मसाज करनी चाहिए। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और बच्चे की स्किन धीरे धीरे ग्लो करने लगती है। बच्चे की स्किन की रेगुलरली हॉट ऑयल से मसाज करने से धीरे धीरे बच्चे की स्किन शाइन करने लगती है और पिंक कलर में आ जाती है। बच्चे की स्किन को फेयर करने के लिए अगर आप ऑयल मसाज कर रहे हैं तो हम आलमंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये दोनों ही ऑयल आपके पास नहीं है तो कोकोनट ऑयल बेस्ट रहता है। आप बच्चे को नहलाएं, पानी का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। हल्के गुनगुने पानी से बच्चे को नहलाएं। अगर आप रेगुलरली बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहलाते तो भी बच्चे की स्किन डार्क होती जाती है। जब भी आप बच्चे को नहलाएं, हाथ डालकर पानी को चेक कर लें। पानी का टेम्परेचर रेगुलर और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। बस उसी पानी से बच्चे को आप डेली और नहलाने के बाद बच्चे की स्किन को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल ना भूलें। अगर पॉसिबल हो तो दिन में 3 से 4 बार बच्चे की स्किन पर मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें, लेकिन समर्स में कोई भी ऑयली क्रीम या ऑयली मॉइस्चराइज़र बच्चे की स्किन पर ना लगाएं। ऑयली क्रीम लगाने से भी बच्चे का कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है या फिर डार्क दिख सकता है, क्योंकि ऑयल डस्ट को अट्रैक्ट करता है और इससे बच्चे की स्किन डार्क हो सकती है। इसके साथ साथ बच्चे को सन बाथ ज़रूर देनी चाहिए। इससे बच्चे को नेचुरल विटामिन डी मिलता है।
बच्चे को सूप ज़रूर दिखानी चाहिए, लेकिन 10 बजे से 10 बजे के बाद बच्चे की स्किन को सन के एक्सपोजर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे की स्किन डार्क हो सकती है। सन बाथ देने के बाद आप बच्चे को ल्यूक वार्म वाटर से नहला दीजिए और उसी तरह से बच्चे की स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करिए और बच्चे की स्किन को डायरेक्ट सनलाइट से हमेशा बचा कर रखिए। जब भी बच्चे को बाहर ले जाएं, उसकी स्किन को अच्छे से कवर करिए, उसको कैप पहनाइए और तभी उसको बाहर लेकर के जाइए। बच्चे की स्किन को फेयर करने के लिए मेरा अगला टिप है कि बच्चे की स्किन पर बिल्कुल भी सोप का यूज़ ना करें। खास करके उस सोप का यूज़ बिल्कुल भी ना करें जो कि हम अपने लिए यूज़ कर सकते। सोप यूज़ करने से बच्चे की स्किन की नेचुरल ब्यूटी ख़त्म हो जाती है और उसके स्किन में जो नेचुरल मॉइस्चर होता है वो भी कम हो जाता है, जिससे बच्चे की स्किन डार्क होने लगती है। इसके बजाय आप होम मेड फेस पैक का यूज़ कर सकते हैं बच्चे की स्किन को क्लीन करने के लिए। इसके लिए आप थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर मिक्स कर लीजिए और इस पैक को बच्चे की स्किन पर बिल्कुल लाइट हैंड से मसाज करिए और उसके बाद गुनगुने पानी से बच्चे का फेस वॉश कर लीजिए। इससे बच्चे की स्किन की एक्स्ट्रा डर्ट भी निकल जाएगी और बच्चे का कलर भी फेयर होगा। अब बारी है फेस पैक की, तो चलिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट फेस पैक तैयार करते हैं जिससे आप बच्चे की स्किन को क्लीन भी कर सकते हैं और जिसके रेगुलर यूज से बच्चे के स्किन पर एक्स्ट्रा हेयर्स जो होते हैं वो भी धीरे धीरे लाइट होते जाते हैं और इसके साथ साथ बच्चे का स्किन भी फेयर होता जाता है। बच्चे के लिए पैक बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 चम्मच बेसन ले लेंगे। रेगुलर बेसन है जो कि हम घर में यूज़ करते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, हल्दी बहुत ही थोड़ी सी डालनी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम 1 चम्मच। ये घर की मलाई है, जो दूध के ऊपर जो मलाई आ जाती है वही मलाई मैंने यूज़ करी है। अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हम कच्चा दूध डालेंगे और कच्चा दूध डालने के बाद हम इसका एक थिक पेस्ट बना लेंगे। तो जितना मिल्क रिक्वायर्ड हो उतना ही मिल्क आप इसमें डालिए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है बच्चे की स्किन टोन को लाइट करने में काफ़ी मदद करते हैं। बेसन और हल्दी जो है वो स्किन टोन को लाइट करती है और कच्चे दूध से स्किन के इन्फेक्शंस को दूर करता है और स्किन को रीजनरेट करता है और इससे बच्चे का जो स्किन है वो ग्लो करने लगती है। कच्चा दूध इसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है और क्रीम हमने इसलिए ऐड करा है ताकि जो ये पैक है ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाए और बच्चे की स्किन को हर्ट ना करे। तो थोड़ा सा मैं मिल्क और ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है। इतनी थिकनेस होनी चाहिए पेस्ट की और इस पेस्ट को बहुत ही सॉफ्टली आपने बच्चे की स्किन पे अप्लाई करना है। और बच्चे की स्किन को इस उपटन को अप्लाई करने से पहले बच्चे के फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद ही इस उपटन को अप्लाई करिए बहुत ही सॉफ्ट हैंड से। पैक को वीक में 2 या 3 बार बच्चे की स्किन पर अप्लाई करिए। फेस के साथ साथ आप पूरी बॉडी पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो एक दिन फेस पर अप्लाई करिए और दूसरे दिन इसको बॉडी पर अप्लाई करिए, क्योंकि आप एक साथ अगर पूरी बॉडी पर अप्लाई करेंगे तो बच्चा अनकंफर्टेबल। फेस पैक लगाने के बाद 10 मिनट तक आप इसको ड्राई होने दीजिए और उसके बाद आप या तो कॉटन को गीला करके उससे रिमूव कर सकते हैं या फिर कोई कॉटन क्लॉथ ले लीजिए और उसको अच्छे से गीला करके बिल्कुल लाइट हैंड से बच्चे के मसाज करते हुए इस पैक को रेगुलरली यूज करने से बच्चे की स्किन टोन लाइट होती जाएगी और उसकी स्किन पर जो आर्टिफिशियल क्रीम या सोप की बजाय बच्चे को इस होममेड पैक से नहलाएं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है और ये सारे टिप्स फॉलो करके आप बच्चे की स्किन शेड को लाइट कर सकते हैं। बच्चे की स्किन को फेयर करने से ज्यादा उसको ग्लोइंग बनाना जरूरी है। अगर स्किन ग्लो करती है तो सांवला रंग भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टिप्स ज़रूर अच्छे लगे होंगे। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई टिप्स हो तो मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगी। मैं फिर से न्यू वीडियो के साथ आपको मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।